इससे तो यही लगता है कि ये इलेक्शन की आहट है, विरोधियों को दबाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाए जाएंगे। आगे भी क्या क्या होगा ये वक्त बताएगा। ये सीजर रिपोर्ट मेरे सामने है जिसमें कैश नील, इनके सामने ये मैं आपको इसका पेपर दे देता हूँ, मैं कहा आप पढ़ लेना आप। उसके बाद ज्वेलरी नील, तो 4-5 टेलीफोन सीज कर लिए। अगर 5 करोड़ मिला होता तो जो हमारे वो लिख के देके गए हैं कि जी कोई पैसा नहीं मिला, नील की है इसमें लिखा हुआ, मैं आपको उसकी कॉपी दे दूंगा, तो उसमें मेंशन करते 5 करोड़। पूर्व विधायक दिलबाग सिंह को आखिरकार 5 दिन की लंबी कार्रवाई के बाद ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है और अपने साथ लेकर गई है। आज करीब 1 बजे उनके आवास से उन्हें गिरफ्तार कर जो है उनको दिल्ली लेकर गई है। ये जो है इनेलो का कार्यालय, और आप देख सकते हैं कि जो तमाम वर्कर्स जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और कहीं ना कहीं एक गहरा शौक ज़रूर है, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी से एक बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है इनेलो को। तो इस वक्त मेरे साथ पूर्व विधायक दिलबाग सिंह के भाई राजिंदर सिंह जी हैं। सर, ईडी की पूरी कार्रवाई को आप कैसे देखते हैं? ईडी की पूरी कार्रवाई को आप मेरे से ज़्यादा समझ सकते हैं। अब आप देखिए कि इससे तो यही लगता है कि ये इलेक्शन की आहट है, विरोधियों को दबाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाए जाएंगे। आगे भी क्या क्या होगा ये वक्त बताएगा। लेकिन हमारे ऊपर तो पहले 19 में इनकम टैक्स वाले भी, फिर 21 में भी आए, और अब आप मानिए कि 24 की स्टार्टिंग में फिर आ गए। हमारे पास तो कोई ऐसी चीज़ ना पहले डिपार्टमेंट्स के पास जो 19 में आए या 21 में उनको मिली, तो ना आज भी कुछ लेके गए हैं। ये सीजर रिपोर्ट मेरे सामने है जिसमें कैश नील, इनके सामने ये मैं आपको इसका पेपर दे देता हूँ, मैं कहा आप पढ़ लेना आप। उसके बाद ज्वेलरी नील, तो 4-5 टेलीफोन सीज़ कर लिए, और सीज़ क्या भी वो उनको मिले। उसके बाद हमारी चेक बुक्स थी, लीगल सारे डॉक्यूमेंट्स मिले, उसमें कोई लीगल, बाकी मेरे घर की रजिस्ट्री जो मेरे दादाजी का 60 साल पुराना 70 साल पुराना जो हमारा घर है उसकी रजिस्ट्रियाँ ले गए। मेरी जो पुश्तैनी ज़मीन है जो उसका ले गए, या जो हमारे और लीगल कोई डॉक्यूमेंट्स जो कागज़ थे वो ले गए। यही सीज़ हुआ जी, और तो कोई चीज़ हुआ नहीं, ऐसे कोई इलीगल चीज़ तो कोई मिली नहीं। इलीगल ने उससे अगले दिन एक प्रेस रिलीज जारी किया जिसमें बताया गया कि 5 करोड़ रुपए कैश मिला है, विदेशी हथियार मिले हैं और विदेशी शराब मिली है। इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, ये आपके सामने है सारी चीज़ें जी। अगर 5 करोड़ मिला होता तो जो हमारे वो लिख के देके गए हैं कि जी कोई पैसा नहीं मिला, नील की है इसमें लिखा हुआ, मैं आपको उसकी कॉपी दे दूंगा, तो उसमें मेंशन करते 5 करोड़। या कोई ज्वेलरी या कोई सोना मिलता तो उसको भी मेंशन करते वो। तो जब वो नील लिख के देके जा रहे हैं तो जहाँ से 5 करोड़ मिला या जहाँ से सोना मिला वो उनको पता होगा। रही हथियारों वाली, चाहे वो देसी है विदेशी है, लाइसेंसी है, वो उसका लाइसेंस दिया हुआ है हमें प्रशासन ने, हम उसको लीगली रख सकते हैं, और वो लाइसेंस का टोटल रिकॉर्ड डीसी साहब के ऑफिस में पड़ा हुआ है, तो उसमें लीगल तो कुछ है ही नहीं। तो क्या तर्क मानकर चला जाए कि जो गिरफ्तारी हुई है दिलबाग सिंह जी की वो किस बिना पे की है ईडी ने? वो तो जी राजनीति से प्रेरित है। कोई भी इल्ज़ाम आप लगा दो जी, ये अब लाइसेंस की बात कर रहे हैं आप, लाइसेंस का हमने उनको उसके डॉक्यूमेंट दे दिए। अब वो जब वो वेरीफाई करेंगे तब छोड़ेंगे। अब उनकी मर्जी है, वेरीफाई 1 दिन में करेंगे या 1 महीने में करेंगे या 3 महीने में करेंगे, ये तो अब उन पर निर्भर है। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि दिलबाग सिंह जी का एक स्टोन क्रशर है जिसमें गलत तरीके से खरीद फरोख्त हुई है, उसको लेकर शायद ये गिरफ्तारी की गई। दिलबाग सिंह जी का तो कोई स्टोन क्रशर है ही नहीं। यहाँ तो आप ही कोई पेपर मेरे को ला करके दे दीजिए कि उनका स्टोन क्रशर है, वो मान लेंगे कि मेरा है, कुछ डॉक्यूमेंट तो हो। उनका तो कोई स्टोन क्रशर है ही नहीं। वो तो राजनीति करते हैं, मैं व्यापार करता हूँ, मेरे पास है जो कुछ भी है। तो दिलबाग सिंह जी के पास तो कोई, वो तो राजनीति करते हैं, जनता की सेवा करते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, उनके पास कोई भी ऐसी चीज़ है ही नहीं जो इलीगल हो। मेरा अंतिम सवाल ये है कि इसी साल जो है 2 बड़े चुनाव होने हैं, लोकसभा और विधानसभा चुनाव, तो कितना बड़ा झटका भी इनेलो के लिए मानते हैं और वर्करों के लिए मानते हैं? नहीं, ये काहेगा झटका, ये तो राजनीति में ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं। ये ताऊ देवीलाल जी की खड़ी की गई पार्टी है, उनका लगाया गया पौधा है ये, और जितना इसको दबाया जाता है ये उससे भी ज़्यादा उभर कर ऊपर उठते हैं, और इससे कोई झटका नहीं है। हमारे साथी आप देखो, सैकड़ों की तादाद में हमारे साथी यहाँ बैठे हैं, और इससे भी ज़्यादा और जोश में आ जाएंगे। अगर हमारे किसी भी साथी के साथ कुछ गलत होगा तो हमारी पार्टी पहले से भी स्ट्रांग हो जाती है। तो आगे क्या कार्रवाई कानून उसमें किस तरह का आगे लड़ा जाएगा? हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, हम कोर्ट की शरण में जाएंगे, कोर्ट से न्याय मांगेंगे, और हमें पूरी उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। ये था पूर्व विधायक दिलबाग सिंह के भाई राजिंदर सिंह, जिनका कहना है कि यह जो रेड की गई है ये राजनीति से प्रेरित है और हम कानूनी जो है सलाह के बाद ही आगे एक्शन लिया।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।